राजनीतिक दलों के बीच आपसी संघर्ष का असर सीधा आम जनता पर पड़ता है। मेरा मतलब है, क्या कभी आम लोगों के मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा होती है? नहीं। ये सब बातें अब तो चर्चा के लायक भी नहीं रह गई है। देखो, जिन मुद्दों पर राजनीतिक दल चुनावी वादे करते हैं, वो असल में कितने गंभीर है, इसकी कोई बात ही नहीं होती। ये जनता के लिए वाकई में चिंता का विषय है। इस वीडियो में मैं सभी राजनीतिक दलों को खुली चुनौती दे रहा हूं कि जनहित के मुद्दों पर ध्यान दें। हमारे लिए जरूरी है कि हम इस राजनीतिक ड्रामे से बाहर निकलें और असली मुद्दों पर बात करें। महाविकास आघाड़ी और भाजपा द्वारा जो गारंटियां दी जा रही है, वो साफ दिखाती है कि राजनीतिक दलों का ध्यान बस पैसे बांटने पर है। ये ठीक नहीं है। अब देखो, मध्यवर्ग पर बढ़ते करों का दबाव उनकी जीवनशैली को प्रभावित कर रहा है। इससे उनकी मांग में कमी आ रही है और ये सर्कल में निगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता की कमी की वजह से मध्यवर्गीय परिवारों को अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस पर ध्यान देना जरूरी है। सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब है कि गरीब लोग वहां जाने से डरते हैं। कई बार तो उन्हें महंगे निजी अस्पतालों में ही इलाज कराना पड़ता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण की। इसके चलते स्वास्थ्य समस्याएं काफी बढ़ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो यहां के लोग सुरक्षित स्तर से ज्यादा प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं की कमी और भ्रष्टाचार के चलते गरीबों को सही मदद नहीं मिल पा रही है। इससे मध्यम वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। आर्थिक मंदी के समय में लोगों को पैसा देना एक स्ट्रेटजी है, जिसे हेलीकॉप्टर ड्रॉप कहते हैं। यह एक तरह से मांग को बढ़ाने की कोशिश होती है। राजनीतिक चुनावों में पैसे का वितरण अब एक आम प्रथा बन गई है, जिसमें सबका लक्ष्य केवल वोट हासिल करना और गुलामी को बनाए रखना है। महाराष्ट्र में अमीर और गरीब जिलों के बीच का फर्क साफ नजर आ रहा है, जिसमें आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। यह स्थिति किसानों के आत्महत्या के मामलों को जन्म देती है। किसानों के लिए 1 रुपया प्रति माह देने का वादा सच में उनका अपमान है। उन्हें असली सम्मान और आय की जरूरत है, ये बात समझनी जरूरी है। महाराष्ट्र में कृषि सहायक किसानों को प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण की तकनीक सिखा सकते हैं। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। पोपटराव पवार ने अपने गांव में जल संरक्षण से बदलाव किया और गांव को समृद्ध बनाया। यह मॉडल महाराष्ट्र में सभी जगह लागू किया जाना चाहिए। शिक्षकों के प्रदर्शन और उनकी मांगों को नजरअंदाज करना हमारी शिक्षा प्रणाली की कमजोरी को दर्शाता है। शिक्षकों को केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में पुलिस बल की संख्या कम है, जबकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़े भी यही कहते हैं कि और पुलिस कर्मियों की जरूरत है। स्वच्छता के लिए समुदाय की भागीदारी बेहद जरूरी है। जैसे रवांडा ने सफाई के लिए सामुदायिक प्रयास किए, हमें भी इसी तरह के कदम उठाने की जरूरत है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की अपील की गई है। ये सभी को एकजुट होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। यह संदेश मिशन स्वराज का है, जो महाराष्ट्र के हर कोने में पहुंचना चाहिए। हमें 2.5 करोड़ लोगों की ताकत दिखानी है और 13 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। अगर आपके पास कोई दोस्त या परिवार का सदस्य महाराष्ट्र में है, तो उनसे संपर्क करें। ये पहल लोगों की शक्ति और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है।